बायोमॉलिक्यूल्स का ये जो आगे पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, फ्रैक्टोज। अभी ग्लूकोज आप पढ़ चुके थे पहले पार्ट्स में। ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस और उसके रिएक्शंस हमने आपको पढ़ा रखी है पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ाएंगे आपको फ्रैक्टोज। तो जो पार्ट है आपका ये मालिक्यूल्स का बायोमॉलिक्यूल्स का जो पार्ट है फ्रैक्टोज, उसकी बात करेंगे। तो फ्रैक्टोज और लिवोलोज और फ्रूट शुगर, इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज होता है, इसी को बोलते हैं हम लिवोलोज बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम फ्रूट शुगर्स बोलते हैं। और फ्रूट शुगर के बाद इसका फार्मूले की बात आती है तो फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला भी यही होता है C6H12O6 और फ्रैक्टोज का फार्मूला भी होता है C6H12O6। डिफरेंस दोनों में होता है जो डिफरेंस दोनों में होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप का होता है। जो ग्लूकोज होता है उसमें से होता है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और जो फ्रैक्टोज होता है उसमें से होता है कीटोनिक ग्रुप। तो वो सब हम सारी बातें कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फ्रैक्टोज की। फ्रैक्टोज इज एन इम्पॉर्टेंट कीटोज हैविंग कीटोनिक ग्रुप। हमने बताया पहले ही आपको, जो फ्रैक्टोज होता है उसमें से कीटोनिक ग्रुप होता है। इट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज आल्सो C6H12O6। पता है आपको जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है फ्रक्टोज का C6H12O6 होता है। इसके बाद बात करते हैं में से इन फ्री स्टेज इट इज फाउंड इन फ्रूट एंड हनी वाइल्स इज द सुक्रोज। ये जो फ्रूट जूस होते हैं फ्रूट्स में पाया जाता है और हनी में पाया जाता है। इट इज एग्जिस्ट कंबाइंड स्टेट विद द ग्लूकोज नेचुरली अकरिंग फ्रक्टोज इज लिवोरोटेटरीज। जिसमें से फ्रक्टोज होता है वो लिवोरोटेटरीज होता है, और लिवोरोटेटरी होने की वजह से ही इसका नाम रखा जाता है लिवोलोज रख दिया गया है। ठीक है। एंड इट इज आल्सो एल फ्रक्टोज, इसीलिए इसको हम एल फ्रक्टोज बोलते हैं, और ग्लूकोज बोलते हैं डी फ्रक्टोज बोलते हैं। तो ये होता है एल फ्रक्टोज होता है आपका। लिवोलोज इट इज 1.75 टाइम्स स्वीटनर इन द केन शुगर। ये केन शुगर से 1.75 टाइम्स ज्यादा स्वीटनर होता है। हम बात करेंगे आगे। ये तो थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज थी, ग्लूकोज क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज सबसे पहले हम इसे सुक्रोज से फॉर्म करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए सुक्रोज होता है, सुक्रोज के हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद में हमें मिल जाता है आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है। और किसके प्रेजेंस में करते हैं हम ये, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO मींस कोई भी एसिड होना चाहिए। एसिड के प्रेजेंस में करते हैं, डाइल्यूट हो HCl या फिर H2SO4 होता है। इसके प्रेजेंस में हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ H2O, तो हमको मिल जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जो मिक्सचर होता है। अब देखिए मिक्सचर जो होता है हमको कैसे, अभी तो हमको फॉर्म करना है ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पर फ्रक्टोज फॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पर साथ में ग्लूकोज भी। तो हम दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं उसमें से, जैसे इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में इसको हम लाइम ऑफ वाटर से इसको हम रिएक्ट करते हैं। जब लाइम ऑफ वाटर से रिएक्ट करते हैं, जो ग्लूकोज फॉर्म करता है रिएक्ट होने के बाद में, तो सॉल्युबल कैल्शियम ग्लूकोसेट फॉर्म करते हैं। एक कंपाउंड फॉर्म करता है ग्लूकोसेट। जो ग्लूकोसेट होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। और इसके बाद जो फ्रक्टोज होता है वो भी कैसा होता है, वो इनसॉल्युबल फ्रक्टोज ग्लूकोसेट फॉर्म करता है। दोनों को रिएक्शन करते थे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जो ग्लूकोज होता है वो फॉर्म करता है ग्लूकोज कैल्शियम ग्लूकोसेट, और फ्रक्टोज से फॉर्म करता है वो होता है फ्रक्टोज ग्लूकोसेट होता है। जो ग्लूकोज कैल्शियम जो कैल्शियम ग्लूकोसेट होता है ग्लूकोज वाला, वो क्या करता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है, और जो फ्रक्टोज होता है वो होता है इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होता है उसको फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर करने के बाद उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो आसानी से निकल आता है उसमें से। देखिए उसको रिएक्शन बेस बताएंगे आपको किस तरह से उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए यहाँ पर फ्रक्टोज की बात कीजिए। फ्रक्टोज को हाइड्रोलिसिस इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया गया है। जो रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम फ्रक्टोसाइड्स फॉर्म हो रहा है। ये जो होता है कैल्शियम फ्रक्टोसाइड्स होता है इनसॉल्युबल वाटर होता है, तो ये इसमें से सॉल्युबल नहीं होता है। अब जैसे ही हमको एक कैल्शियम फ्रक्टोज फॉर्म हो जाता है, तो इसको क्या करते हैं हम इसमें से CO2 से रिएक्ट करते हैं इसको। तो CO2 से रिएक्ट करने के बाद में ये फ्रक्टोज हमको मिल जाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है, एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से हम सुक्रोज से ये फ्रक्टोज फॉर्म कर सकते हैं। अब सेकंड टर्म की बात आती है फ्रॉम एनुलिन से। अब एनुलिन से कैसे फॉर्म करते हैं, तो एनुलिन इज द पॉलीसेकेराइड व्हिच इज गिव्स फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2SO4। देखिए जो एनुलिन होता है वो स्टार्च जैसे होता है, वैसे ये भी होता है, दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं।
तो यहाँ पर देखिए एनिलीन है, एनिलीन को हमने हाइड्रोलिसिस किया हुआ है डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, और जब डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं देन फॉर्म द फ्रैक्टोज। ये फ्रैक्टोज फॉर्म होता है जो C6H12O6 की फार्मूला होता है, और ये N मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर N मॉलिक्यूल एनिलीन से लिया जाता है तो N मॉलिक्यूल H2O लिए जाएंगे, तो यहाँ जो फॉर्म होगा वो भी N मॉलिक्यूल C6H12O6 फॉर्म होगा, मतलब फ्रैक्टोज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती है, होती है फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी होती है, और होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी बात करते हैं अगर हम, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 104 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये जो ग्लूकोज से लगभग कितना 2 टाइम्स ज्यादा स्वीटनर होता है इसमें से। ठीक है, और ये जो होता है, जो सुक्रोज होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, और अल्कोहल एंड ईथर में ये इनसॉल्युबल होता है, और इसको बोलते हैं लिवोलोज क्यों बोलते हैं, मैंने बता रखा है। इसका जो रोटेशन होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, लिवो रोटेटरी होता है, इसलिए उसको बोलते हैं लिवोलोज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज, जिसमें से केमिकल प्रॉपर्टीज बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें से फॉर्मूला आपको पता है, कैसे फॉर्मूला इसका प्रयोग करते हैं हम। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं वो हाइड्रोक्सी ग्रुप 5 भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज में होता है वैसे फ्रैक्टोज में होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, और जो हाइड्रोजन होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। तो मेन बात क्या होती है फ्रैक्टोज में से, इसमें से होता है कीटोस फॉर्मूला होता है, कीटो ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर रिएक्शन की बात करते हैं इसमें से। तो रिएक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले इसमें से हम बात करेंगे। देखिए 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप होता है, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस की बात करेंगे फर्स्टली हम, जिसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। तो रिएक्शन पहले होगी वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से होगी, इसके बाद हम उसमें से कीटोनिक ग्रुप की बात करेंगे। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्शन होते हैं उनमें से रिएक्शन जो है एसिटाइलेशन, फर्स्टली होता है एसिटाइलेशन होता है, और जो एसिटाइलेशन होता है उसमें से हम 2 तरह से रिएक्शन करते हैं। एक तो हम एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, और या फिर दूसरे रिएक्शन कर सकते हैं हम एसिटिक अनहाइड्राइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने बता रखा है आपको ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर में। अब देखिए जो ग्लूकोज वाला चैप्टर उसमें से इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, तो लिंक उससे जाकर के आप उसमें चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये है जहाँ पर ये OH ग्रुप लगे हैं, OH ग्रुप लगे, OH ग्रुप 5, OH ग्रुप लगे 6, OH ग्रुप लगे 1, ये हो गया 3 to 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ से रिएक्शन करना है किससे, हमको CH3COCl से रिएक्शन करनी है। तो CH3COCl होता है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका एसिटिल क्लोराइड होता है। और जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो जो Cl मॉलिक्यूल ये होता है Cl, ये Cl क्या करता है, इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और रिमूव क्या करता है, HCl रिमूव कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए जो 1 2 3 4 और 5 OH ग्रुप लगे हैं, मतलब क्या 5 यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। जब 5 हाइड्रोजन अटैच है तो यहाँ पर जो Cl होंगे वो भी 5 Cl होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 5 कर देंगे। और यहाँ पर रिएक्शन जो रिमूव हो रहा होगा बाई प्रोडक्ट वो HCl रिमूव होता है, तो यहाँ पर 5 HCl रिमूव होंगे ये। और इसके बाद में जितना ये प्रोडक्ट यहाँ बच रहा होगा CH3CO, जितना बचेगा इसको हम क्या करते हैं, जहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा होता है वहीं पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको ऐड कर रखा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, CH3O, ये पहले से था, अब हमने आगे क्या ऐड कर दिया इसमें से CH3CO, CH3 CH2O CO CH3 ये फॉर्म किया। नीचे जो कीटोनिक ग्रुप था आपका कीटोनिक ग्रुप ऐसे ही बना हुआ है। और नीचे बात करेंगे यहाँ पर CHO CO CH3 ये फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हमको यहाँ पे ऐड कर रखा, होल थ्राइस की हमने आगे यहाँ रिमूव हुआ, यहाँ पर भी CH2O CO CH3 फॉर्म हो गया। तो ये जो इस तरह से पूरा कंपाउंड बन जाता है इसको बोलते हैं पेंटा एसिटाइल फ्रैक्टोज बोलते हैं। अगर ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर रहा होता है तो पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ये जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्टोसाइड्स की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्टोसाइड्स की बात करेंगे अगर, तो जो फ्रैक्टोसाइड्स होता है वो एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करने में फॉर्म होता है। और जो रिएक्शन होती है वो ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है विद द C2H5OH एथिल अल्कोहल एंड प्रेजेंस ऑफ द ड्राई HCl। जो एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग तो वहां से रिमूव होता है H2O, इसका फॉर्मूला हमने लिया फ्रैक्टोज का। और जो एथिल अल्कोहल था इसका OH से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन होगा और यहाँ से OH ग्रुप होगा और दोनों फॉर्म कर देंगे H2O, तो H2O रिमूव हो जाएगा। ये यहाँ पर तो बन क्या रहा है यहाँ पर एथिल फ्रैक्टोसाइड, तो C6H11O5O C2H5 यहाँ से बचा हुआ था ये, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये बन गया एथिल फ्रैक्टोसाइड फॉर्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्टोसाइड
फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्टोज की बात करें, जैसे यहाँ पर हमने बता रखी है, पिछले अभी हमने कराया था ग्लूकोज से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम ग्लूकोसेट, लेकिन यहाँ पर हम फ्रैक्टोज से रिएक्शन कराएं तो बन जाएगा कैल्शियम फ्रैक्टोसेट। तो ये देखिए फॉर्मूला C6H11O5 यहाँ पे हो जाएगा, और OH रिमूव किया यहाँ पर ये हमने, और यहाँ पर रिएक्शन किसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स कर रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद H2O रिमूव होता है, H2O रिमूव होता है, OH होता है आपका यहाँ से फ्रैक्टोज से, और हाइड्रोजन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले OH से, यहाँ से रिमूव होता है H2O, तो H2O हमने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ क्या बन जाएगा कैल्शियम फ्रैक्टोसेट, ये पूरा फार्मूला बन जाएगा आपका कैल्शियम फ्रैक्टोसेट का बन जाता है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पर तो रिमूव क्या हो रहा है, बाय प्रोडक्ट H2O बाय प्रोडक्ट रिमूव होता है। अब देखिए रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, रिएक्शन विद द कीटोनिक ग्रुप। अब यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप से रिएक्शन करनी है, अभी तक हम रिएक्शन कर रहे थे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप से कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो कीटोनिक ग्रुप रिएक्शन होगी, सबसे पहले रिएक्शन करेंगे हम रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ये तो होगा H2N पैलेडियम, यह हो जाएगा आपका सोडियम एथिल अल्कोहल, ये होगा NaBH4, यह होता है आपका Na और Hg सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में होता है। तो हम यहाँ पर जो रिडक्शन करा रहे हैं वो सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में करा रहे हैं, सोडियम अमलगम। और देखिए हमको पता है जो रिडक्शन होता है वहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन ऐड होगा तभी कोई कंपाउंड बन सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फ्रैक्टोज लिया गया है, फॉर्मूला है आपका CH2OH CO और CHOH का होल थ्राइस CH2OH है, ठीक है। इसके बाद इसकी रिडक्शन किया है, तो रिडक्शन किसके प्रेजेंस हो रहा है, NaHg की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। जैसे NaHg की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है तो वहां पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होता है करके, और ऐड होने के बाद में प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो जो कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म हो रहा है सॉर्बिटॉल फॉर्म हो रहा, और फॉर्म हो रहा मैनेटॉल। देखिए ग्लूकोज के जब रिडक्शन कराते हैं तो वहां पर ओनली फॉर्म होता है सॉर्बिटॉल, बट यहाँ पर जो रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर सॉर्बिटॉल के साथ साथ में मैनेटॉल भी फॉर्म्ड होता है। देखिए सॉर्बिटॉल फॉर्मूला होता है CHOH, और यहाँ पर CHOH और CH को होल थ्राइस और CH2H ग्रुप में चेंजमेंट यहाँ पे हुआ, यहाँ पर हाइड्रोसिस और हाइड्रोजन ऐड होगा आकर के 2 हाइड्रोजन। और देखिए यहाँ पर यही इसी फॉर्म को अगर देखिए यहाँ पर ये OH इस तरफ लगा हुआ है, अगर यही OH इस तरफ लग जाएगा, हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा तो ये फॉर्म हो जाएगा, इसको बोलेंगे मैनेटॉल। देखिए बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बहुत बड़ा डिफरेंस इसको बोलेंगे। ये राइट हैंड साइड अटैच है OH तो इसको बोल रहे हैं सॉर्बिटॉल, अगर यही OH अटैच हो जाए लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा आपका मैनेटॉल हो जाता है। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर हम। देखिए जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में से क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे हम ऑक्सीडेशन कराते हैं उसका ग्लूकोज का तो ब्रोमीन वाटर प्रेजेंस में कराते हैं और ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर डज नॉट ऑक्सीडाइज फ्रैक्टोज नहीं होता, इसको हम जो ऑक्सीडेशन कराना होता है हमको कराते हैं हम किसके, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंस कराते हैं तो हमको पता है जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडेशन जब होता है तो वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये है, इसको हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बॉन्ड ऐसे भी लगा हो सही था। जैसे यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है, और ऑक्सीजन ऐड होने के बाद में दूसरा H2O निकलता है। तो देखिए कैसे बनता है, जो ऑक्सीजन ऐड होता है यहाँ पर सबसे पहले बन जाता है यहाँ पर टार्टरिक एसिड फॉर्म होता है COOH, यहाँ पर CH का होल ट्वाइस और COOH, ये हो जाता है टार्टरिक एसिड। और दूसरा बनता है आपको ग्लाइकोलिक एसिड फॉर्म होता है, तो ग्लाइकोलिक एसिड फॉर्मूला होता है CH2OH और COOH, ये होता है ग्लाइकोलिक एसिड, और H2O रिमूव होता है बाय प्रोडक्ट करने। क्लियर, तो ये था आपका ऑक्सीडेशन, याद रखने वाली बात है, ऑक्सीडेशन प्रेजेंस ऑफ द HNO3। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर हम रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करते हैं, तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH होता है, फॉर्मूला है NH2OH। अब देखिए इसकी रिएक्शन से कराते हैं इससे हम, तो क्या होता है, जो ये H2O होता है, ये H2 ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और H2O रिमूव हो जाता है। H2O रिमूव होने के बाद जो बनता है प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्साइम बनता है, जिसको बोल सकते हैं हम कीटोक्साइम, ये फ्रक्टोक्साइम बोल सकते हैं, ठीक है। वहां ग्लूकोज में एल्डोक्साइम हो जाता था, जनरल फॉर्मूला देखिए यहाँ पर कीटोक्साइम, या फिर इसको हम जो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं हम फ्रक्टोक्साइम बोल सकते हैं। तो ये था प्रॉपर्टी इसके रिएक्शन विद द हाइड्रोक्सिल एमीन से।
अब देखिए इसमें से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसको हमने ग्लूकोज में बताया था अच्छे से, यहाँ भी बात करेंगे हम। एक्शन ऑफ फेनिल हाइड्रोजीन, तो फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराते हैं हम लोग। तो फेनिल हाइड्रोजीन जो फार्मूला होता है पहले पता होना चाहिए हमको। जो फार्मूला उसका होता है C6NH2 फार्मूला होता है। अब हमको रिएक्शन कराना है इसके फ्रैक्टोज से, तो हमने फ्रैक्टोज का पूरा फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूले को अच्छे से लर्न करें। फार्मूला लिखा हुआ ओपन करके, और जो ये फेनिल हाइड्रोजीन में से उसको था हमने उल्टा करके लिख दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, C6NH2 है, तो हमने लिखा है इसको H2NNHC6H5 और H2O फॉर्म है। तो यहाँ पर ये इससे रिएक्शन जैसे कराते हैं, यहाँ से H2O रिमूव होता है, यहाँ से ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, इसलिए हमने इसको उल्टा लिखा हुआ था। और जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन H2O निकलता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये जो नाइट्रोजन इसका होता है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है CH2OH और C डबल बॉन्ड NNHC6H5, और बाकी जितना था उसको वैसे नोट कर देते हैं हम, CHOH का होल थ्राइज CH2OH। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, रिमूव अगेंस्ट कराते हैं। तो C6H5NH रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, पहले तो बनता है H2O, जो यहाँ पर सबसे पहले NH3 रिमूव होता है। ठीक है, NH3 रिमूव होने के बाद में C6H5NH2 ये होता है एनिलीन होता है आपका। तो NH3 और एनिलीन बाई प्रोडक्ट तरह निकलते हैं, और निकलने के बाद में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो जाता है ये। तो यहाँ पर क्या, CHO, C डबल बॉन्ड N NHC6H5 और CHOH का होल थ्राइज और CH2OH मीन्स इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है ये। अब देखिए जैसे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है तो हम आगे प्रोसेस करते हैं फिर से। तो ये फॉर्म हो रहा होता है आपका C6H5NH से फिर से अगेंस्ट रिएक्शन कराते हैं हम। जब अगेंस्ट रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उससे रिमूव हो जाता है आपका H2O रिमूव होता है, और ये जो होता है इसके साथ में अटैच हो जाता है करके, इसके साथ जुड़ता करके तो बना देता है ये ग्लूकोसा जोन फॉर्म करता है। तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्टोज से फॉर्म हो रहा ग्लूकोसा जोन, और ग्लूकोज से तो ग्लूकोसा जोन फॉर्म ही होता है। तो ये थी यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन थी, फ्रैक्टोज से कराई गई थी। फ्रैक्टोज कराने के बाद बन जाता है आपका ग्लूकोसा जोन बन जाता है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी आपकी फ्रैक्टोज थी। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टेस्ट है वो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके। ओके, टेक केयर।